5 अगस्त की तारीख के बाद कश्मीर का ट्रेड नहीं बदल सका है। जम्मू कश्मीर में सियासत और तिजारत के साथ मुद्दे बहुत थे। कश्मीर के सियासी मैदान में माहौल गर्म होने लगा है। सवालात के कटघरे में सरकार भी आ रही है। आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहली खबर लॉकडाउन की। और कश्मीर में आज लॉकडाउन और कल जो खिलाफ वर्जी देखी गई थी उस पर इंतज़ामिया कल बरहम भी हुई थी। कई पासेस को रद्द भी किया गया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर खुद रोड पर रहे और जिन पासेस को, जिन लोगों को खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, गाड़ियों को जब्त किया गया, FIR दर्ज किए गए। आज भी कुछ बड़ी तादाद में शहर में लोग निकल पड़े थे। शहर में न जाने आज क्या हो गया था, लोग बड़ी तादाद में थे। जहां सरकार ने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पहले ही बताया था कि कोई इसमें आसाइश नहीं होगी कोविड के हवाले से जो लॉकडाउन है, लेकिन नरमी नहीं होगी। लेकिन फिर भी शहर में बड़ी तादाद में लोग थे। वो लोग किस लिए थे हमें भी समझ नहीं आया। कुछ लोगों का कहना था कि कोविड एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ज़िंदगी भी चलानी है और ये ज़िंदगी चलाने की मजबूरी ने सड़क पर ले आई है। लेकिन उस सारे के बीच में सरकार पर भी जिम्मेदारी, अरबाब इक़दार पर के लोग बाहर ना आए, उसके लिए उन्हें मजबूर न होना पड़े। उनके घर तक दवाई पहुँचे, उन्हें घर तक खाने की चीज़ पहुंचे और ख़ास तौर पे रेड जोन एरियाज़ में ये चीज़ें पहुंचाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। लेकिन इसी जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ अच्छी खबर हम आपको सुनाना चाहते हैं। और अगर अच्छी खबर में देखें तो श्रीनगर से आज श्रीनगर के JVC से 3 पॉजिटिव केसेस थे जिन्हें एडमिट किया गया था और वो बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ ट्रीटमेंट पाने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें रुख्सत किया गया। वो सेहतियाब हुए हैं। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सिक्किम के जो प्रिंसिपल हैं, JVC बिमना के जो प्रिंसिपल हैं, उन्हें रवाना भी किया। और आज JVC के हवाले से एक और अच्छी खबर भी आई कि वहाँ जो नई माइक्रोबायोलॉजी लैब है उसको बाज़ाब्ता तौर पे वक्फ भी किया गया आवाम के नाम और बाज़ाब्ता उसका इनाग्रेशन भी हुआ। ज़िला तरक्याती कमिश्नर, डायरेक्टर सिक्किम, प्रिंसिपल JVC सब वहाँ मौजूद थे। इस छोटी सी हल्की सी फंक्शन भी थी और इस फंक्शन के दौरान हम वहाँ पे जो अहदेदार थे हमने उनसे बात की। हमने उनसे पूछा, पहले ही हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर से हालात वाक़ात के हवाले से भी पूछा और हमने उनसे ये भी पूछा कि इस माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से हमने प्रिंसिपल से पूछा क्या क्या खुशखबरी है, वो क्या क्या बताया श्रीनगर में ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने, हम आपको दिखाते। देखिए, एक चीज़ वाज़िया तौर से सबकी नॉलेज में रहनी चाहिए कि जो रिस्ट्रिक्शंस का ऑर्डर है 15 अप्रैल का 3 मई तक इन फोर्स है, वो उसमें किसी किस्म की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। काफ़ी लोग ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कल हमें ग्राउंड पे काफ़ी कार्रवाई करनी पड़ी। लगभग 33 ऐसे सरकारी ऑफिशियल्स थे जो अपना मूवमेंट पास मिसयूज़ करते हुए पाए गए। उनका पास भी सस्पेंड किया और उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी की जा रही है। कुछ बैंक के ऑफिशियल्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं। रेड जोन में किसी किस्म का मूवमेंट अलाउड नहीं है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, मेडिकल सप्लाईज और बाकी वो लोग जो ड्यूटी पे हैं उनके अलावा। कुछ केसेस में जहां मेडिकल इमरजेंसी है हमारी कोशिश रहती है उनको फैसिलिटेट करना, लेकिन किसी किस्म की कोई भी वायलेशन अलो नहीं की जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम एक बड़े क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव या मेडिकल रिस्पांस यहाँ पे रहा है बड़ा बेहतरीन रहा है और जो कंटेनमेंट में या टेस्टिंग में पहले 3 जो नंबर हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ के कंट्री में, उसमें J&K आज फिगर कर रहा है। आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स पिछले महीने 1.5 महीने में रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ इस किस्म की वायलेशन होगी तो हम कोई कोताही नहीं करेंगे एक्शन लेने में। तो मैं थोड़ा सा वाज़िया तौर पे बताना चाहूँगा कि जो 144 का और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ऑर्डर है रिस्ट्रिक्शन में, उसमें जब वायलेशन होती है तो 188 IPC में कार्रवाई की जाती है और सेक्शन 51 डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, जिसमें 2 साल की सज़ा भी होती है अगर कहीं आप कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। तो आपके ज़रिए से तमाम लोगों से मेरी अपील भी रहेगी कि जैसे हर एक चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन अपनी तरफ से एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल कमोडिटीज़ हर जगह डिलीवर करने के लिए। हमारे ऑफिसर्स, हमारे लोग ग्राउंड में हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी होती है उनसे वो रब्ता करें, लेकिन जहाँ किसी किस्म की वायलेशन होगी, जैसे मैंने कहा कि हमारे अपने ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, तो वी हैव सेट एन एग्जांपल कि अपने घर से ही हमने क्लीनिंग शुरू की और किसी किस्म की कोई भी वायलेशन होगी डेफिनेटली उसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जा सकती इस स्टेज पे। ये जो माइक्रोबायोलॉजी लैब जहाँ पे कोविड-19 के टेस्ट होते हैं,
ये सिर्फ शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्टार्ट में थी। उसके बाद हमने जैसे वहाँ से ये RT-PCR बेस्ड टेस्ट शुरू किए, फिर ये मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भी शुरू हो गया ये टेस्ट, और साथ साथ में हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस का भी सोच रहे हैं कि वहाँ पे भी बढ़ा देंगे। जैसे हम टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दें, जैसे मैंने अभी भी बता दिया, तो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ हम इस तकलीफ़ को और ज़्यादा डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। कितने टाइम में अगर हम टेस्ट करेंगे तो कितने टाइम के बाद टेस्ट इसमें 5 से 6 घंटे तक लग जाते हैं एक टेस्ट के सैंपल से लेके इसके प्रोसेसिंग तक। मगर हमारे पास कुछ और इक्विपमेंट आने वाले हैं जल्दी, जिसको हम ऑटोमेटिक RNA एक्सट्रैक्टर कहते हैं या न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्टर कहते हैं। उससे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है थाउजेंड्स में बढ़ जाएगी दिन में।